हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, पर्यावरण के जैविक घटकों के तौर पर सजीव प्राणियों के संसार से है जिसमें वनस्पति जीवन पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि जैविक घटक क्या होते हैं, तो पर्यावरण के जैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। क्या होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है। मूल रूप से इसमें क्या आते हैं? मूल रूप से ये में वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट चलते हैं, पर्यावरण के अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस पॉइंट में सीखेंगे। पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसमें प्रकृति ने बनाया हो या प्रकृति प्रदत्त हो, पर्यावरण के अजैविक घटक कहलाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पर्यावरण के अजैविक घटक क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि पर्यावरण के अजैविक घटक वे घटक होते हैं जो निर्जीव तत्वों पे निर्जीव होते हैं या प्रकृति से प्रदत्त होते हैं। ठीक है, समझ गए। इसका उदाहरण क्या हो गया? पर्वत, जल या पठार। देखो अजैविक घटक तो देखो प्रकृति से निर्मित तो हैं लेकिन और निर्जीव हैं, तो इसलिए क्या हो गया? ये हो गए पर्यावरण के अजैविक घटक। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, पर्यावरण के मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसका निर्माण जीव के द्वारा किया गया है। पर्यावरण का मानव निर्मित घटक कहलाता है। ठीक है, मानव निर्मित घटक क्या होते हैं? जिनका निर्माण जीव के द्वारा किया गया, ऐसे घटक क्या कहते हैं? मानव निर्मित घटक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण हो गया धर्म, संस्कृति और संविधान, क्योंकि ये तीनों जो हैं मानव के द्वारा बनाए गए। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया? अगले पॉइंट पर चलते हैं, उत्पादक। अब उत्पादक क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि हरे पौधे होते हैं जो सूर्य व क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक जो होते हैं वे देखो हरे पौधे होंगे, ठीक, जो सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं और स्वपोषी होते हैं, हरे तो क्या कहते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक की एक विशेषता क्या होती है? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में चलते हैं, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। यह भोजन प्राप्ति के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया उपभोक्ता। का दूसरा पॉइंट है, सभी जितने भी उपभोक्ता होते हैं वह परपोषी होते हैं क्योंकि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। और उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी, ये तीनों प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ ले उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो कि घास फूस वगैरह यानी साग सब्जी खाते हैं। मांसाहारी वे जो मांस मछलियों का सेवन करते हैं, यहाँ जानवरों खा लेते हैं, जानवर हो गए। सर्वाहारी वे होते हैं शाक भी खा सकते हैं और भैया जानवर वगैरह मनुष्य भी खा सकते हैं, ऐसे जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। ये क्या होता है? ये अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। इसका उदाहरण क्या है? गाय, बकरी, हिरण और खरगोश, ये इसके प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट चलते हैं, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। ये क्या होता है? यह अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करता है। देखो ये अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हो गया, अतः इन्हें मारकर खा जाता है या भोजन प्राप्त करता है। यह क्या होते हैं? ये जब मार के खा लेगा तो ये मांसाहारी होंगे। उदाहरण क्या हो गया? बिल्ली। तो बिल्ली भैया देखो मांस ही खाती है। ठीक है, दूध पी लेती है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। अब चलते हैं तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। ये क्या होता है? ठीक है, तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और जो अपने भोजन द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट होगा ये सर्वाहारी होते हैं, सब मांस भी खा सकते हैं, साग भी खा सकते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता एवं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या होगा? भैया जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, द्वितीय श्रेणी के जो मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है, उन पर ये निर्भर करता है। ठीक है, इस पॉइंट का आशय ये है। अब आगे अगले पॉइंट बढ़ते हैं, अपघटनकर्ता। अब अपघटनकर्ता क्या होते हैं? इन्हें प्रकृति का मेहतर या प्राकृतिक सफाईकर्मी कहते हैं। ठीक है, अपघटनकर्ता मतलब क्या होता है? अपघटन मतलब जैसे पूरा फले गले स्थान पर जब लाशें कुत्ते मर जाते हैं तो ये जो जीवाणु होते हैं ये वगैरह, ये सफाईकर्मी कहलाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर का विघटन कर इन्हें प्रकृति के सफाईकर्मी कहते हैं। ये मृत शरीर का विघटन कर देते हैं। ठीक है,
एफ्रेन प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पर आते हैं, प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? 90% ऊर्जा, केवल 10% ऊर्जा ही, देखो 90% जो ऊर्जा होती है पोषक तल में उपभोग कर ली जाती है और 10% जो ऊर्जा होती है वो केवल अगले चरण में जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा अमोनिया के नाइट्रेट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया के नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को नाइट्रेट कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया? ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।